डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक रिपोर्ट मंजर आम पे आती है और उसमें ये कहा जाता है कि 60 लाख लोग बेरोजगार हैं। हफीज पाशा साहब 2-3 दिन पहले ये बात कर रहे थे कि 24-25 का अगर एक सर्वे देखा जाए तो उसमें ये तादाद 1 करोड़ 80 लाख बनती थी। तो फिर किस रिपोर्ट को मुस्तनद माने हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये बात है कि हमारे ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है और ये पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट की शरह कम होने, ग्रोथ फ्रेमवर्क ना होने, पैदावारी सलाहियत कम होने, नौकरियां नहीं निकल रही इतनी। पाकिस्तान अगर 2 से 3% के अराउंड ग्रो करता रहे तो इसका मतलब है कि जो टोटल नौकरियां हैं वो 1.2 मिलियन निकल रही हैं और अगर 25 से 30 लाख लोग एंटर कर रहे हैं, दैट इज व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज शोइंग अप टू राइज। सो व्हाट वी मस्ट डू इज के पाकिस्तान का जो ग्रोथ फ्रेमवर्क है उसको करेक्ट करें। दैट्स द इंपॉर्टेंट मैसेज। अब ये जो 2 सर्वेज हैं इनमें रेकंसिलिएशन करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं, मैंने वो पहला वाला भी सर्वे देखा है, उसमें वो नंबर बहुत बढ़ा हुआ नजर आता है। अब अगर आप आकर इस नंबर को देखें तो ये 7.1% बनता है। सो ये बेस्ट ये है कि पीबीएस इसकी एक क्लैरिफिकेशन इशू कर दे कि इनमें क्यों फर्क आ रहा है। क्या उनकी कैलकुलेशन के फ्रेमवर्क में फर्क है या डेटे में फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोस टू? अच्छा सर, अगर मजमूई तौर पे देखा जाए, आईएमएफ जो है वो हमारे इदारों में मफादात के टकराव की बात करता है। आईएमएफ ये भी कह रहा है कि हुकूमती अदाद-ओ-शुमार जो है ये बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। तो आईएमएफ अब हुकूमत की गवर्नेंस से अगर खुश नहीं है तो फिर मुस्तकबिल में हमें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? देखिए, एक तो समझने की जरूरत है कि जो आईएमएफ की डायग्नोस्टिक है ये उनका एक 2018 का फ्रेमवर्क है, उसके अंडर की गई है। ये एक किसी हुकूमत पे हम नहीं समझ सकते। इसको आपको देखना है कि ये कई दिहाइयों की काविश है जिसमें यहाँ पहुंचे हैं। पाकिस्तान में ये इस सिर्फ करंट अथॉरिटीज की बात नहीं करता। सो एक तो ये इसका तनाजुर है। दूसरी बात जो द इम्पॉर्टेंट पार्ट टू सी इज कि जो उन्होंने एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, आर दे न्यू और हैव दे बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम? कौन कह सकता है कि पाकिस्तान का जो टैक्स पॉलिसी का फ्रेमवर्क है उसको आसान, कॉम्प्लेक्सिटी उड़ाना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्रिएट करना जरूरी नहीं है? ये बिल्कुल जरूरी है। इसी तरह अगर आप आगे चलेंगे तो जो ओवरऑल पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है उसको बेहतर करने के लिए डीरेगुलेट करना, मॉडर्नाइज करना हमारे रेगुलेशन को, ये बिल्कुल जरूरी है। उन्होंने इस तरफ पॉइंट आउट किया है। एसओईज की बात हुई है, बजटरी फ्रेमवर्क। मैं कई दिहाइयों से कह रहा हूं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट है इट हैज अ लॉट टू डू विद एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स। उन्होंने एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स की बात की है। आप पीएसडीपी को किस तरह ठीक करेंगे? आप पीएसडीपी के हुजम को कैसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि वो फेडरल लेवल पर रहे? प्रोविंसेस को ऑलरेडी मिल चुका है, इसको ठीक करने की बात की गई है। ऑडिट और ऑडिट का निज़ाम ये बिल्कुल बेहतर होना चाहिए, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। पाकिस्तान के कई सेक्टर्स जो हैं उन्होंने एक रेगुलेटरी कैप्चर जो है वो कॉमन है, जिसमें शुगर है, सीमेंट है, एनर्जी है, ये उन्होंने हाईलाइट किए हैं। ये बात तो कई इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान में करते हैं ना कि आपको किसी तरह ये जो इलीट कैप्चर और जो सब्सिडी और जो एक तरह से रेंट सीकिंग बिहेवियर है पाकिस्तान का, इसमें आप गाड़ियों को भी शामिल कर सकते हैं, उसमें से निकलना है। तो इसको भी कोई दो आरा नहीं हो सकती। इसी तरह अगर आप आगे चलें तो डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, 11 ट्रिलियन का अगर कैश घूम रहा है तो उसमें से निकलने का एक रास्ता है। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, हम इस तरह और भी बातें कर सकते हैं। उन्होंने AML CFT जो हमारा नेटवर्क फ्रेमवर्क है उसकी तारीफ की है, फाइनेंशियल ओवरसाइट की भी तारीफ की है कि ये जो सारी चीजें आपके सामने आई हैं, मेरिट पे अपॉइंटमेंट्स, इसी तरह जुडिशरी में जो डिलेज हैं, ये कबाहतें तो हमारे सिस्टम को ग्रो नहीं करने दे रही, हमारे फ्रेमवर्क को ठीक नहीं होने दे रही। ये कबाहतें हमारी जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ आने नहीं दे रही। ये कबाहतें जो हमारा इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी 13.8% पे स्टक है उसमें से निकलने ही नहीं दे रही और बार बार एक क्राइसिस की सिचुएशन में IMF के पास ले जा रही हैं। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए कि सिफ्स के जो कमांड करने वाले हैं वो जनरल सरफराज साहब ये बात करते हैं कि गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में कब आएंगे? वो तो तब आएंगे जब मुल्की सरमायाकार सरमायाकारी करेंगे। तो जब तक वो नहीं करेंगे तो हम उनको रागिब कैसे कर लेंगे? तो ये मुल्की सरमायाकार किस बात से खाइफ है कि वो पीछे हट रहा है?
So, this is a critical question, Yasir, for Pakistan, कि why is it that जो भी लोग कमा रहे हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की बजाय चाहे इजिप्ट में प्लांट सेटअप कर रहे हो, सऊदी अरेबिया में फुटबॉल बना रहे हो, या पाकिस्तान के प्रॉपर्टी लंदन या सिंगापुर या यूएई में खरीद रहे हो, तो ये तो एक बड़ा लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। और जब तक सेविंग्स बढ़ेंगी नहीं, इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं लोकल, बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि जो कमा रहा है पहले उसको री इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो, फिर जो नया कमा के ला रहा है उसकी री इन्वेस्टमेंट हो। डोमेस्टिक की बात हो रही है, पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ठीक हो। पहले तो ये 3 प्रोसेस, इसकी देखें सबसे बड़ी वजह तो बड़ी क्लियर है ना पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान का जो इन्वेस्टर एम्बियंस है, चाहे वो हाई टैक्सेस हो, हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी हो, हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो, वो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म हो, डिलेज फैसलों में हो, एसओईज की परफॉर्मेंस हो, गवर्नमेंट की ओवर रीच हो, यानी कि जो काम गवर्नमेंट करती है, हमारा मालियाती खसारे का स्ट्रक्चरल इशू, जिसका मतलब ये है कि प्रोविंसेस को नीचे मनीज नहीं डिवॉल्व की, 17 सब्जेक्ट जो है वो वफाक चलाता है जो नीचे जाने हैं, एनएफसी को नहीं किया, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स चाहे वो पेंशन की मद में हो, सब्सिडीज की मद में हो, वो करना हो। अब अगर मैं ये सारी चीजें आपके सामने रखूं, ना ही इसका आईएमएफ से यासिर कोई ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इस चीज से है कि लोकल डॉक्टर्स को जमा करके, लोकल एनर्जी इकोनॉमिस्ट्स को जमा करके आपने एक लोकल सर्जरी करनी है, आपने प्राइवेटाइज करना है, डीरेगुलेट करना है, लिबरलाइज करना है। आप अगर अपनी इकोनॉमी को ये नहीं करेंगे और आज नहीं करेंगे तो 2 साल का टाइम पीरियड जब फंड एंगेजमेंट आईएमएफ से खत्म होगा तो फिर आपको $30 अरब चाहिए होंगे और आप फिर देख रहे होंगे आईएमएफ की तरफ। पर तब तक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ तो एक जिसे कहेंगे ना एक मंत्रा बन गया है। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट यू हैव टू डू। कौन से सेक्टर्स हैं, उनकी क्या फाइनेंसिंग होगी, उनमें से कहां क्या जाएगा। अगर $17 अरब की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है और $25 अरब की कैपेसिटी लगी हुई है, तो ये जो गैप है $8 अरब का, ये कैसे फुलफिल होगा। $10 अरब की एग्रीकल्चर की इंपोर्ट करते हैं, 6-7 की एक्सपोर्ट करते हैं, ये $3 अरब का गैप कैसे फुलफिल होगा। बात यह है कि पब्लिक सेक्टर में जब तक कैपेसिटी नहीं बिल्ड करेंगे, और मैं इसकी मिसाल ये दिया करता हूं, जनरल पार्क ने साउथ कोरिया में एक नेशनल उनका रिफॉर्म कमीशन था, उसको बिल्ड किया, उसने लोकल सर्जरी की। 21 फिलीपींस के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने की। मनमोहन सिंह, मोंटेक अहलूवालिया, भगवती, रघुराम राजन, ये टीम आई थी जो जिसने आकर किया अपने इंडिया में। ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान समहाउ वहां खड़ा हुआ है जहां पे हम अभी यही ग्रोथ फ्रेमवर्क ढूंढ रहे हैं, यानी कि एक आईएमएफ का प्रोग्राम है, एक उड़ान पाकिस्तान है, फिर हम बहुत से बाहर के लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं कि जी वो शायद ग्रोथ फ्रेमवर्क बनाते हैं। पाकिस्तान को ग्रोथ फ्रेमवर्क खुद बनाना पड़ेगा, इन सारे सेक्टर्स पे पर्चे लिखने पड़ेंगे और बड़ी क्लैरिटी पैदा करनी पड़ेगी कि आखिर बिजनेस क्यों नहीं स्केल अप होता पाकिस्तान में। आज तक किसी ने आपके प्रोग्राम में आके ये नहीं कहा होगा कि व्हाई डोंट वी क्रिएट $1 बिलियन कंपनीज, बिकॉज of the difficulty of doing business in पाकिस्तान। और अगर $1 बिलियन कंपनीज नहीं बनेंगी तो नौकरियां नहीं बनेंगी, और जारी बात है फिर नौकरियां पैदा करने के लिए $1 बिलियन इंडस्ट्री जो है वो आपको तरतीब देना पड़ेगी, तभी आप बेहतरी की तरफ गामजन हो सकते हैं।